Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Lecturer in Law. I hope you are all good. So today we are gonna start with the strategies to get good marks in law mid and final papers to get A grade in papers. मोस्टली आपके टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपसे सर्कमस्टांशियल क्वेश्चन पूछते हैं, मींस पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना होता है और वो आपके टॉपिक में से ही आते हैं। तो उसके लिए हमें समझ नहीं आती कि हमने उसका आंसर किस तरह देना है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने पहले मेन हेडिंग देनी है, फिर सब हेडिंग, और उसके बाद आपने टॉपिक्स को जो भी आपके दिमाग में होगा उसको आपने बुलेट्स में लिखना है विद एग्जांपल एंड केसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपने सब हेडिंग दे दी चाइल्ड राइट की, आपने बता दिया पहले चाइल्ड का राइट क्या होता है, उसके बाद सेक्शन नंबर 2 बता दिया। इट्स मीन्स कि ये सब हेडिंग है, उसके अंदर थोड़ा सेक्शन नंबर 2 का बता दिया। उसके बाद जब बुलेट्स की मैंने जो बात की थी टॉपिक, उसमें जैसा कि आप एक पॉइंट में लिख दो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, एज, मेजर एंड इंसेन। उसके बाद एग्जाम्पल में आप सेक्शन में से ही लिख सकते हो कि 7 ईयर्स ऑफ एज है चाइल्ड की और वो कैपेबल है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ जो भी आपके माइंड में XYZ करके जिस तरह की भी चाइल्ड की या जिस तरह की भी एग्जांपल्स आती हैं, आप उसको अपने पास से लिख सकते हो फॉर बेटर मार्क्स। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो मोस्टली टीचर्स बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारा लिखने के लिए दे देते हैं। जैसा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंडीशंस क्या हैं, उसको केसेस और एग्जांपल्स के साथ कोट करें। तो उसका भी सिंपली यही तरीका है, लेकिन आपने डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं लिख देना, उसकी हेडिंग सब हेडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग में आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे दें, सब हेडिंग्स में आप उसके राइट्स बता दें, और हर हेडिंग के साथ, हर सब हेडिंग्स के साथ आप कोशिश करें कि एग्जांपल्स बताएं। अपनी बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, अब वहाँ से लिख लें तो वो भी अच्छा है। केसेस आप लिखें, केसेस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप केसेस नहीं आपको आते और तो फिर आप सिर्फ केस की हेडिंग दें और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू लिखें। जैसा कि ए ने मेरी प्रॉपर्टी स्टोल कर ली बी से, तो ए लायबल है फॉर थेफ्ट के लिए। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ये मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप एक एक चीज़ को कोट करें। आपके मार्क्स तरह बहुत इम्प्रूव होंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर थर्ड टाइप की बात की जाए तो हाँ पे टीचर्स आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपसे वो डायरेक्टली यही क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड में से आप कुछ भी किसी भी चीज़ के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताएं अकॉर्डिंग टू सेक्शंस, और उसके एग्जांपल्स और केसेस भी मोस्टली और इम्पॉर्टेंटली जो है आपको साइट करनी पड़ती हैं। तो सेक्शन अगर आपको नहीं आता तो सिंपली आप सेक्शन की हेडिंग दें और आपको उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है आप वो ज़रूर लिखें। इसके बाद एग्जांपल अगर आप मेजर एक्ट में से लिख रहे हैं तो डैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको खुद आती है, खुद से बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। केस नेम लिखना ज़रूरी है, PLD CLC YLR लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर नहीं आती तो केस हेडिंग सिर्फ दें और वो लिखें जो आपको आता है और अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग बनाएं केस को। सारे क्वेश्चन में आप ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने ये स्ट्रैटेजीज़ पर्सनली फ़ॉलो की थी और मेरा A ग्रेड हर सब्जेक्ट में आता रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह का भी क्वेश्चन आए आप उसमें हेडिंग, सब हेडिंग्स, टॉपिक्स का ब्रीफ बिल्कुल 6 to 7 लाइन्स रिपीट आपने कोई भी सेंटेंस नहीं करना, उससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप केसेस और एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको फ़र्दर अपडेट्स मिल सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।